नाजरीन, हमारी चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम आपकी खिदमत में एक और इस्लामी मौजू लाए हैं जिसका उन्वान है सदका जारिया और औलाद वगैरह की तरफ से इस्तिग़फ़ार का नफ़ा। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबह मरने के बाद जो चीजें मोमिन को उसकी नेकियों से पहुंचती हैं उनमें से एक इल्म है जिसको उसने फैलाया हो, या नेक औलाद छोड़ी हो, या कोई कुरान शरीफ वरसा में छोड़ गया हो, या मस्जिद तामीर कर गया हो, या मुसाफिर खाना बना गया हो, या नहर जारी कर गया हो, या अपनी जिंदगी व तंदुरुस्ती की हालत में अपने हाथ से ऐसा सदका कर गया हो जिसका सवाब मरने के बाद भी पहुंचता हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये भी मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबह अल्लाह ताला नेक बंदह का दर्जा जन्नत में बुलंद फरमा देगा। वो कहेगा कि ए खुदा, ये दर्जा मुझे कैसे मिला? अल्लाह जल्ला शान इरशाद फरमाएंगे, तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार की जिसकी वजह से ये मर्तबा तुझको मिला। एक रिवायत में है कि क़यामत के रोज बाज आदमियों के साथ पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी। वो ये देखकर अर्ज करेगा कि ये मुझे कहां से मिली? इरशाद होगा, तेरी औलाद के इस्तिग़फ़ार करने की बदौलत तुझे ये इनायत की गई है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत अपनी कब्र में बस ऐसा ही मोहताज होता है जैसे कोई डूबता हुआ। फिर फरमाया कि वो दुआ का मुंतज़िर रहता है जो उसके बाप या माँ या भाई या दोस्त की जानिब से उसे पहुंच जाए। जब उसे इनमें से किसी की दुआ पहुंचती है तो सारी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इस सब से ज्यादा उसको वो दुआ महबूब होती है। और बेशक जमीन वालों की दुआ से अल्लाह ताला कब्र वालों पर पहाड़ों के बराबर सवाब दाखिल फरमाते हैं। और बेशक जिंदों का हदिया मुर्दों के लिए उनके वास्ते इस्तिग़फ़ार करना है।